उस फॉर्मूले को लिख लें, क्योंकि यही आपका आज के असाइनमेंट में और यही टेक अवे आज के टेस्ट में जो रात में होने वाला है आपको हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं किस चीज को, तो बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए, हमने कुछ बेसिक 6 से 7 फॉर्मूले देखिए, अब कुछ रूल्स पढ़ते हैं। और ये रूल्स अगर आपको आ गए बेटा तो आप किसी भी लेवल का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से इन्वॉल्व क्वेश्चन कर लेंगे। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन या रूल्स फॉर इंटीग्रेशन ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन के क्या बेसिक रूल्स हैं। तो वो सारे रूल जो डिफरेंशिएशन में फॉलो होते हैं यहां भी फॉलो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो फंक्शन आ जाते हैं आपके, y1 प्लस y2 dx आ जाता है कभी, है ना, दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को डिफरेंट अलग अलग कर देंगे जैसे आप डिफरेंशिएशन में करते थे। ठीक है, अगर दो फंक्शन, अब यहां से चीजें खेल स्टार्ट होंगी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कभी आ जाएं तो ऐसा आपके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो, क्या ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ऐसा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेटा बिल्कुल भी नीट में और मेनली फिजिक्स में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है जहां पे इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन यूज हो। इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वो बातें बतानी ही नहीं है जो बातें आपके लिए लोड कर सकती हैं। और अगर एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन मतलब एब्सोल्यूट डिवीजन आ गया तो एक तरीके से ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यार व्हाट इज दिस इज y1 into 1y2, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। तो मैंने फिर बोला है कि ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना, ये डिफरेंशिएशन में दिख सकती है, इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो पहला रूल क्या है, अगर प्लस या माइनस कोई भी है तो आप उसको अलग अलग कर दें, सिर्फ इतना रूल आपको याद रखना है, बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे ऊपर कभी भी आपका इंटीग्रेशन नहीं जाएगा। तो पहला रूल वाज, रूल नंबर 1 वाज, अगर एक फंक्शन आ जाए उसके सम में या सब्ट्रैक्शन में दूसरा फंक्शन आ जाए तो आपका क्या होगा, आप डिफरेंशिएशन को अलग, सॉरी इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। दूसरी क्या बात आपको समझ आती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझ आती है कि अगर, जो मैंने पहले बताया फिर से बता देता हूं, अगर कभी कांस्टेंट आ जाए, अगर कभी कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकालें और अंदर वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। तीसरी बात मैंने क्या बताई, अभी तक नहीं बताई, तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से याद रख लेना बेटा। फिर बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैथमेटिक्स वालों को तो प्योर इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको मैं वो बस उतनी बातें बता दे रहा हूं कि आपके कोई भी क्वेश्चन ना रुके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने वहां भी पढ़ाया था, चेन रूल, यहां पे भी चेन रूल एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है ध्यान से देखना, यहां पे भी बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन हो जाए एक फंक्शन का जिसके अंदर एक और फंक्शन है, कुछ ऐसे ही होता था ना, याद करो u इंटू वी, तो आप क्या करेंगे, पहले u का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट फॉर्मूला मैं क्या बनाता हूं, u का इंटीग्रेशन कर देंगे बिना दिमाग लगाए, जो मैंने आपको बताया था, डिवाइड बाय v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख लेना, आपको मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तभी आपको इसमें होल्ड बनेगा, लेकिन आप ध्यान से थोड़ा देख लें मैंने क्या रूल लिखा। आप किसी मैथमेटिक्स की बुक से इसको ना मिलाएं, ये आप बच्चों के लिए मेरी तरफ से एक ऐसा तरीका है उसको देखने का कि जैसे आप चेन रूल उड़ा रहे थे डिफरेंशिएशन में, यहां पे चेन रूल बिल्कुल उड़ाएंगे और मैथमेटिक्स वालों से अच्छे उड़ाएंगे। इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन वो लिमिटेशन है जहां पे आ जाके आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, मतलब उसके ऊपर नीड नहीं जाता, उसके ऊपर फिर वो मेंस IIT वाली बातें होती हैं। तो आपके लिए मैंने बहुत इजी कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपको कुछ क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, आपको अभी समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मान लेते हैं कभी ऐसा आ जाए sin 2x dx, देखो आ गया ना, याद करो डिफरेंशिएशन में किया था, क्या आता था डिफरेंशिएशन में, cos 2x इनटू उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे आता था ना, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो फिर दूसरे वाले का। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इसमें क्या करते हैं, पहले आप बाहर वाले का इंटीग्रेशन कर दो, तो बताओ साइन बड़ा या 2x, तो साइन बड़ा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया क्या, माइनस cos 2x, अंदर वाले में बिल्कुल दिमाग लगाएं, डिवाइडेड बाय 2x का इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन। मैंने क्या बोला है, रूल क्या कहता है कि जो बाहर वाला फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन डिवाइड में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में रूल क्या कहता था, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में बाहर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। ये रूल क्या कहता है, बाहर वाले का इंटीग्रेशन डिवाइड में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपको पता होगा, 2 होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। मान लेते हैं आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है e की पावर x प्लस 2 dx। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला किसका आपने पढ़ा, e की पावर x का, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन यहां पे x नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो बिना दिमाग लगा e की पावर x का कर देंगे, e की पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, जिसको आपने जो अंदर है जो दूसरा फंक्शन है उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो x का हो जाएगा 1 प्लस 2 का हो जाएगा 0,
आंसर जाएगा e की पावर x प्लस 2। क्या यह बात समझ आ रही है? और आगे चलते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, e की पावर साइन x dx। आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लो, कौन कौन से दो फंक्शन है तुम बताओ, तुम देख के बताओ कौन कौन से दो फंक्शन है। क्या पहला फंक्शन e की पावर x वाला जैसा लग रहा है, e है? क्या पहला फंक्शन e है? क्या दूसरा फंक्शन sin x है? पहला क्या कर रहे हैं, पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो बिना दिमाग लगाए इंटीग्रेशन कर लो। किसमें दिमाग नहीं लगाने की बोलता हूं मैं, इस वाली चीज में, और डिवाइड में अब इसमें दिमाग लगाओ, उसका क्या डिफरेंशिएशन, डिवाइड कर दो। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x। क्या यह बात समझ आ रही है? कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूं, क्योंकि मे भी आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो मैं आपके लिए इसलिए कुछ एग्जांपल्स आपके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको रब कर देता हूं। अब तो आपने ये बात लिखी ली होगी, नहीं नोट की थी तो जाके रोक के थोड़ा सा पीछे जाके इसको नोट कर लेना, ये बहुत काम आने वाली है आज के असाइनमेंट में। आज का असाइनमेंट और मैथमेटिक्स एटलीस्ट जब तक चलेगी तब असाइनमेंट थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बनाए ऐसे हैं कि आप अपने आप को ग्रो करें, हम असाइनमेंट को नीचे नहीं करेंगे, इस बात को याद रख लेना। असाइनमेंट नीचे नहीं होंगे, आपको अपने आप को वहां तक ग्रो करना पड़ेगा जहां जाके आप स्टैंड अपॉन कर ले और बोल दें कि ठीक है, अब आई एम रेडी टू गो इन टू द फिजिकल पार्ट ऑफ फिजिक्स। द फिजिकल पार्ट मतलब जहां पे फिजिक्स स्टार्ट होती है, जहां थॉट प्रोसेस स्टार्ट होती है, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैंने अपनी मैथमेटिक्स को इस लेवल पे ले जाना ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ले देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। क्या होगा तुम ही लोग बताओ। दो फंक्शन पकड़ो, पहला फंक्शन e, दूसरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहला फंक्शन पकड़ा तुमने, वो आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय तुमने दूसरे फंक्शन क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन डिवाइड। याद रखना डिफरेंशिएशन के चेन रूल में डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के चेन रूल में इंटीग्रेशन अपॉन डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन, जो इसको अंदर माना है, तो 2x प्लस 0, आपका आंसर आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2x। क्या चेन रूल क्लियर हो रहा है? क्या चेन रूल क्लियर समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो यहां जाके आपका इंटीग्रेशन टोटली खत्म होता है। अब मैं कुछ एग्जाम फोकस्ड आपको बातें बताने वाला हूं, जहां पे बहुत काम आपको चीजें आएंगी, जैसे नेक्स्ट रूल। जो नेक्स्ट रूल, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आएंगी। जैसे सबसे पहली चीज जो समझते हैं हम वो समझेंगे, ध्यान से देख लेना। पहले तो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखेंगे, वो एंड में देखेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि कैसे एप्लीकेशन और इसकी फैल जाती है। एक बहुत बढ़िया रूल है बेटा, इसको तुम याद रख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं डिफरेंस रूल। मैंने इसको क्या कह दिया है, डिफरेंस रूल। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस रूल। क्या कहता है डिफरेंस रूल? बहुत ही सिंपल चीज कहता है कि अगर यहां पे y dx है, अगर एक फंक्शन है y dx, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका फिक्स आंसर होगा, यहां पे आएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या आएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया था। नहीं समझे आप, नहीं समझे आप, देखो ध्यान समझो। जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया था वो फंक्शन यहां पे आएगा। मतलब एक तरीके से जिसका डिफरेंशिएशन करके ये आया था, इसको कैसे समझ सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन, तो आप इसमें हो जाएंगे, या फिर और बेटर कर देते हैं इसको। क्या इसको और बेटर कर दें? बिल्कुल और बेटर कर देते हैं। कुछ ऐसा लिख देते हैं कि अगर आपको एक फंक्शन दिख रहा है जो किसी चीज का डिफरेंशिएशन है, तो वही राइट में आंसर आएगा। अब देखो क्या बोला, आराम समझना, बहुत सिंपल चीज मैंने समझाई। मैंने बोला यहां y एक फंक्शन था, अगर उसका डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिख रहा हो तो वो ये आएगा। मतलब मैं इसको अप्लाई करके बताता हूं, आप समझ जाओगे। देखो ध्यान से, मैंने बोला इंटीग्रेशन a dt, देखो ध्यान से, या फिर और बेसिक कर देता हूं, इंटीग्रेशन v dt। देखो अभी बहुत टॉप नॉच चीज सीखोगे। बताओ वेलोसिटी किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आता है? मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आती है, तो यहां पे क्या आएगा, s2 माइनस s1। इतना सिंपल है। मैं डायरेक्ट रूल सिखा रहा हूं आपको v और s में। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैं बोल रहा हूं अगर यहां कोई फंक्शन है जो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, v किसका डिफरेंशिएशन है, s का, तो राइट में वही फंक्शन आएगा जिसका वो डिफरेंशिएशन है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर इंटीग्रेशन a dt कर दें, तो बताओ a किसका डिफरेंशिएशन है, a किसके डिफरेंशिएशन आता है, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन आता है, तो राइट में क्या आएगा, वेलोसिटी का इनिशियल और फाइनल, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल और फाइनल।
क्या ये बात समझ आ रही है? बहुत काम आने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब 4 फॉर्मूले हो गए ना। एक फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू ds बाई dt। ऑल्दो हम काइनेमेटिक्स में नहीं गए, अभी तो मैं काइनेमेटिक्स को फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काइनेमेटिक्स में जाके लगते हैं। क्यों इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इतने इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप बेटा उनको कभी वो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। आपके साथ बन चुके हैं, वो एक धागा लिया गया है, उसको आप में बांधा गया है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बांध दिया गया है, और उनके साथ कुछ कैलकुलेशन भी बांध दी गई है, उनके साथ थोड़े ग्राफ भी बांध दिए गए हैं, उनके साथ थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम भी बांध दिया गया है, और बोल दिया गया भैया जो नीट का पेड़ है उससे चढ़ो, नीट के पेड़ को धीरे धीरे चढ़ो, फिर और ऊपर जाके कुछ एक पर्टिकुलर डाली है, एक पर्टिकुलर ब्रांच है जहां नीट है, बोला उससे थोड़ा और ऊपर चढ़ो तो मेंस है, थोड़ा और ऊपर चढ़ो तो क्या है जिपमर है, या वो एक ही लेवल पे। तो आप एक बात बताओ, जब आप एक वेट लेके ऊपर चढ़ोगे तो ज्यादा ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होगी या कम ऊपर चढ़ने में? ज्यादा ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वेट नहीं हटेगा। लेकिन वेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हमारा कभी नहीं हटेगा, इस बात को याद रखना। तो यहां पे देखो, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन में बताया था v इज इक्वल टू ds बाई dt। बिल्कुल ऐसे ही मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया था, a इज इक्वल टू dv बाई dt। आपने जब ये लर्न कर लिया तो इनको लर्न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे कहते हैं डिफरेंस रूल। और बेटा ये बड़ा काम आने वाला है। क्या? अगर मैंने लिख दिया, देखो तुम खुद समझ जाओगे, मतलब आप आराम सोचो, मैंने एक सिंपल चीज लिखी sin x dx, तो मैं क्या कह रहा हूं, sin x किसका डिफरेंशिएशन है? तो मुझे पता है यार, मैं cos का डिफरेंशिएशन करता हूं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस cos का करूंगा तो साइन आएगा, मतलब ये माइनस cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि मैंने यहां बताई वही चीज। मैंने क्या बोला, जब भी आपको इंटीग्रेशन दिखे और अगर वो किसी का डिफरेंशिएशन है तो उसी का आंसर राइट में आता है। मतलब आपको v दिखा, v किसका डिफरेंशिएशन है, s का, तो राइट में क्या आएगा s। a किसका डिफरेंशिएशन है, v का, तो राइट में क्या आएगा v। इसको याद रखना, समझने की कोशिश करना। असाइनमेंट में इसका 1-2 क्वेश्चन आएगा। जब काइनेमेटिक्स में आएंगे इसमें डरना नहीं है, मैं और इसकी एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में बताऊंगा जब काइनेमेटिक्स एज ए चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर और वेट कर लो, 2 लेक्चर और वेट करने पड़ेंगे। ग्राफ का लेक्चर शायद मैक्सिमम मिनिमम ना पढ़ाऊं, बाद में पढ़ाऊं, मे भी काइनेमेटिक्स के बाद पढ़ाऊं, लेकिन पहले आपको दूंगा मैं, इसके बाद क्या ग्राफ्स दूंगा, उसके बाद आप काइनेमेटिक्स पाएंगे। और फिर तो जो मजा आएगा ना आपको, मतलब फिर आएगा रियल मजा। जो आया था ना पहले लेक्चर में वेक्टर में, वो देखो फिर वो मजा वापस आता है। लेकिन ये करना जरूरी था, मैथमेटिक्स पढ़नी जरूरी थी, उस चीज के लिए हमें वहां पे जाना जरूरी था, जहां आज हम हैं उसमें कूदना जरूरी था। तो ये बात समझ आ गई। 4 वाले देखो, 4 फॉर्मूले। मैं तो कहता हूं यार, वो बच्चा जो दिमाग से निकाल चुका है भैया मैं तो प्रिपरेशन के लिए तैयार हूं बेटा, वो तो यहीं पे ये समझ ले, यहीं पे रट ले यार, कितनी हेल्प हो जाएगी सोचो आपकी काइनेमेटिक्स में। तो आप रट लो v इक्वल टू ds बाई dt, इक्वल टू d बाई dt, और इंटीग्रेशन dt इक्वल टू डेल्टा s। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा s, और इंटीग्रेशन dt इक्वल टू डेल्टा v। यहां पे आपकी और कुछ रूल्स खत्म होते हैं। अब मैं कुछ मिसलेनियस बातें आपको बता देता हूं, फिर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है, तो कोई आपको डायरेक्ट क्या नहीं आएगा, तो आपको कहीं से भी डायरेक्ट क्या नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है, काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व होगी। बट फिर भी जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे जाते हैं, लोग पूछ लेते हैं, आप कॉमन सेंस से बताओ। अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, कॉमन सेंस से बताना, मैंने बोला भैया ये एक ग्राफ है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा। तो अभी मैंने आपको बताया ग्राफ का इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। और आप एरिया अंडर द कर्व से सोचो कि ये एरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्लियरली एरिया पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में है तो कैसा है, पॉजिटिव है, तो एरिया कैसे कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। तो आप ये बताओ कि यहां एरिया कैसा है, ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑल्दो जब इन वैल्यूज का नेगेटिव वैल्यूज का सम करोगे, इंटीग्रेशन क्या है यार, एक लेवल में इंटीग्रेशन क्या है, सम है, और वो देता क्या है, एरिया देता है। तो जब आप नेगेटिव वैल्यूज का सम करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इसको याद रखना है। ऑल्दो जब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, काइनेमेटिक्स में जाएंगे, तो देखेंगे कब इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, वो भी हम देखेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ से, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव रहने देंगे, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, मतलब हम क्या करेंगे, इसको भी पॉजिटिव कर लेंगे। जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो ग्राफ सही होगा, जब स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो ये ग्राफ गलत होगा। ग्राफ में क्या करना पड़ेगा आपको, नेगेटिव को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे होती है ये वाली बात खत्म, यहां पे आपकी बेसिक क्वेश्चनिंग खत्म होती है। कुछ और बातें बता देता हूं। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन y dx लिख रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा, सोचो,
अब मैंने एरिया किस पे प्रोजेक्ट कर दिया, y पे, किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेशन x dy लिखूंगा? सोच लो, स्ट्रिप्स किसमें कटेंगी, ये देखो तुम अब किसमें कटी, स्ट्रिप्स dy में, तो ये क्या हो जाएगा, x dy। कितना सिंपल है, देखो जब स्ट्रिप्स x में कटी तो हो गया y dx, जब स्ट्रिप y में कटी तो हो गया x dy। छोटी मोटी बातें हैं, याद रखना, थोड़े से फॉर्मूले याद रखना, असाइनमेंट लगाना। मैंने ज्यादा इस वाले एटलीस्ट इंटीग्रेशन वाले पार्ट को मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा हुआ है, लेकिन आप जो असाइनमेंट उसको पूरा लगाना, पूरे डाउट्स मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेना बिफोर दी टेस्ट, आराम से क्लियर करो। इट इज नीडेड, इट इज नेसेसरी टू स्कोर, मतलब अगर 180 में से 150 प्लस हमें कुदाना है किसमें, फिजिक्स में, तो हमें इस लेवल को बहुत सॉलिड करना है, अपनी मैथमेटिक्स को बहुत ही सॉलिड कर लेना है, ठीक है। ऑल्सो जो भी टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे बेटा। अभी 2 ही क्लासेस हुई हैं, 2 से 3 क्लास हुई हैं आपकी, सो दैट वो कुछ चीजें, जैसे असाइनमेंट किसी का लेट आ रहा है, कोई मतलब विनीत बोल रहा था शायद उसके लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको प्रॉब्लम सारी सॉर्ट हो जाएंगी। बाकी आई हैव सीन दैट पीपल आर डूइंग वेरी गुड। डिसिप्लिन इज नेसेसरी। जिन बच्चों के 15 मार्क्स या 20 मार्क्स से थोड़े से कम आ रहे हैं, वो डिसिप्लिन थोड़ा सा ले आए। रेगुलर मेरे से डाउट पूछ लें, सर से डाउट पूछ लें, विशेष सर से डाउट पूछ सकते हैं आप, दुष्यंत सर से पूछ सकते हैं, और एल्स जो मेरे आर ग्रुप वाले लोग हैं वो मुझसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बेटा। तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, आप पीछे ना रहे। मैं खास कर उन बच्चों से बोल रहा हूं जो 20 मार्क्स से नीचे हैं, बेटा बात करो, बात करना जरूरी है। हम तो बात करेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं निकल जाएंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे कि यार मुझे करना है, तो फिर वो चीज नहीं होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां से बताने जाऊंगा कि आप ऑलरेडी एक बार फेल हो चुके हैं। देखो, आप जो ड्रॉपर है, मान के चलो, मतलब ये आपको अपनी रियलिटी का एक्सेप्ट करना है कि आप जब 12th में नहीं निकाल पाए नीट को उस लेवल पे जहां आपका सिलेक्शन हो, तो आप एक फेल हो गए हैं। लेकिन वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है। बस इतना सा करना है कि उठकर फिर के फिर से चलना है। मतलब हमें याद रखना है कि यार हो गए एक बार फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिर गए, गिरते हैं, गिरते वही लोग हैं जो चलते हैं। लेकिन अगर हम फिर गिर गए थे तो हमें क्या करना है, फिर उठना है और चलते रहना है बेटा। चलते रहना इज इंपॉर्टेंट, टू बी इन दैट कॉन्टिन्यूटी, टू कम बैक फ्रॉम दैट फॉल। उस गिरने के बाद वापस खड़े होने से ही आप एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे। क्योंकि याद रखना कि अगर चलना बंद कर देंगे अपनी तरफ से, डाउट पूछना बंद कर देंगे अपनी तरफ से, और इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे, तो याद रखना आपकी जर्नी रुक रही है, हमारी जर्नी नहीं रुकती है। हमारी जर्नी बहुत बच्चों के साथ चल रही है, वो चलते रहेगी। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज के, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी तरफ से चलो, अपनी तरफ से हमारे पास आओ, अपनी तरफ से अपनी बातें लाओ, और इस बात को याद रखो कि गिरते लोग हैं, लेकिन जो उठ के चलने लगता है वही एक दिन अपनी मंजिल को पहुंचता है। तो इस बात को दिमाग में फिट करो। कोई डिमोटिवेशन हो, कोई भी नेगेटिव चीज उसको दिमाग से निकालो। किसी नेगेटिव चीज की जरूरत नहीं है। अब लाइफ तुम्हारी और हमारी उस ग्लोरी के पास जानी ही जानी है जहां हमने डिसाइड किया है। 600 बोला है तो 600 सभी लोग जाएंगे, इस बात को याद रखना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर इसी के साथ कनेक्टेड आएगा आपका ग्राफ। दोनों लेक्चर एक ही दिन में देखना है, दोनों लेक्चर में क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। और क्योंकि दोनों छोटे टॉपिक्स हैं, अगेन एंड अगेन मैं काइनेमेटिक्स को पढ़ाते रहूंगा, तो इसलिए इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमने सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अब एक चीज सिंपल सी यहां पे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इस जनरल फॉर्म को समझ लो। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इसमें लिमिट लिखी आ जाती है यहां पे।